आज हम बात करेंगे यमराज के बारे में। यमराज आज धरती पर आए हुए हैं और बहुत नाराज भी हैं। तो हम जो है डायरेक्ट यमराज से बात कर रहे हैं। अच्छा यमराज सर नमस्ते। नमस्कार। ये बताइए आपका धरती पर कैसे आना हुआ? अब यमराज क्या बोल रहे हैं? धरती पर हम जो है इसलिए आए हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं और लोग हमारी मर्जी से कम मर रहे हैं, अपनी मर्जी से ज्यादा मर रहे हैं। अपनी मर्जी ज्यादा मर रहे हैं। हाँ, अपनी मर्जी ज्यादा मर रहे हैं। वो पता नहीं कौन सी साबुनदानी वाली गाड़ी ले आए साले, सफेद सफेद कलर की होती है, उसमें ब्रेक भी नहीं होता है, जहाँ पाते हैं वहाँ ठोक देते हैं और मर जाते हैं। अच्छा, नीचे वाले यही लोग कहते हैं भाई जो हुआ अच्छा हुआ, और यमराज ने उनको ऊपर बुला लिया। अच्छा, हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए धरती पर आने की जरूरत नहीं क्या थी? किसी असिस्टेंट को भेज देते, अपने सेक्रेटरी को भेजते। सेक्रेटरी क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब है क्या? अरे सेक्रेटरी क्या बताए, तबीयत उसकी नहीं खराब है, वो साला इस्तीफा दे रहा है, बोल रहा है मेरी सैलरी बढ़ाओ वरना मैं काम नहीं करूंगा। तो सैलरी बढ़ा दो भाई, पता नहीं कितने वर्षों से काम करवा रहे उससे है, उसके नीचे के बाल और सर के बाल सब घिस गए होंगे। कुछ नया आइटम लाओ उसके पास। अच्छा ये बताओ तुम्हारा भैंसक का हाल? अरे भैंसा खुद बीमार चल रहा है। भैंसक क्या हो गया? अरे भैंसे को क्या यार, उसका लीवर डैमेज हो गया। लीवर? हम तभी तो बता रहे तेल वाली चीजें से कम खवाया करो। भैंसक तेल वाली चीजें खवा दी होंगी। ये तो कहो लीवर डैमेज हुआ, कहो हार्ट अटैक नहीं आया। अगर हार्ट अटैक मान लो आ जाता है यमराज, रास्ते में चलते चलते कहीं बीच में हार्ट अटैक आ गया तुम्हें भैंसक है, और वो रास्ते मर जाता, कसम तुम पटक से गिरते हैं जमीन पे आते, फिर हम लोग कहते लो यमराज तो मर गया। हाँ ये बात नहीं है और आपकी बात सही है, लेकिन जो है हम नीचे आए हैं इसीलिए। और हाँ वो पता नहीं कौन सी गाड़ी ऐसे लाए हैं भैंसे की तरह, वो ऐसे कान खींचते हैं और उससे ऐसे लेके चलते। अरे वो भैंसा नहीं है, मोटरसाइकिल होती है। मोटरसाइकिल होती है, उसमें पेट्रोल पड़ता है। जैसे तुम भैंसे को पानी पिलाते हो वैसे ये भी भैंसा है, पेट्रोल पीता है। भैंसे पेट्रोल पड़ता है तभी हों करके चलता है। अच्छा तो ये बड़ा इंसान जो है एकदम तरक्की कर चुके हैं, नहीं तरक्की करेंगे तुम्हारी तरह थोड़ी है। एक काम पकड़े बैठे हो तुम, वही काम हजारों वर्षों से एक काम पकड़े बैठे हो तुम, सिर्फ और सिर्फ किसी को मारना और मार के ऊपर बुला लेना। यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है, कोई तो कपड़े सिल रहा है, कोई तो चॉकलेट बना रहा है, कोई तो केक बना के बर्थडे पार्टी में बेच रहा है। ठीक, बहुत से लोग यहाँ कबाड़ भी बीनते हैं। नहीं बीना ना, नहीं बिना होगा। ये कबाड़ क्या होता है? अरे यमराज का है कि यमराज हो तो कुछ तो सबको नोट कर लेते हो। एक ये भी एक नोटेशन है, नोटेशन है और लाइफ का एक कोडिशन है। जिसने कबाड़ नहीं बीना ना वो कभी अमीर ही नहीं बनता। आप अमीर नहीं बने। आपको जो है क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी भाषा कितनी आती होंगी तुम्हें? भाषा तो मुझे एक आती है। कौन सी वाली? ये तो नहीं पता कौन सी वाली है, लेकिन भाषा एक आती है। मैं कौन सी? नृत्य। भाषा थोड़ी है, नृत्य कह दिया बस भाषा हो गई तुम्हारी। ये तो हम लोगों का जो है एकदम मार के चले जाते हो, ऊपर अपनी भाषा में कुछ बात करते होंगे, नहीं करते नहीं है। और जो है हमको उनसे मिलवा दो जिनके पास गाड़ियां हैं। अच्छा तो गाड़ी वालों से काहे मिलोगे? ऐसा करो तुम जो है हैदराबाद जाओ सीधा। हैदराबाद जाके जितनी गाड़ी की एजेंसी है 4 पहिए, उनके मालिकों से मिलो। उनसे शिकायत करो कि गाड़ियां बनाना बंद करें और तुम्हारी वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं और हम अपनी वजह से कम मार पा रहे हैं। उनसे जब बात करोगे, हाँ लेकिन ये गलत किया गाड़ी वालों ने भाई, तुम्हारे काम को उन्होंने अपना बना लिया। गलत तो किया, गलत किया भाई है। तो अगर हाँ कोई शिकायत हो तो हम कह देंगे उनसे, गाड़ी बनाना बंद हो जाएंगी। तुम्हारा मौत का किस्सा है जो तुम्हें अपने करते रहना, लेकिन तुम भी तो कम नालायक नहीं हो। बेचारे को बुखार आ जाता था छोटा सा, तुरंत नीचे जाके खींच लेते थे। घर वाले कहते थे लो बुखार आ गया, मर गए। तो उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उनका जो है कागज पूरा हो जाता था, टाइम पूरा हो जाता था, तो हम उनको मार देते थे और ऊपर बुला लेते थे। ऐसे कैसे बुला लेते थे? एक हमारे गाँव में बुढ़ऊ थे, उनके ठेस लग गए। ठेस लगने से कोई मरता है बताओ? उनको भी तुमने बुला लिया था। बात हुई तुम्हारी, ठेस लग गए तो उनको बुला लिया अपने पास। अच्छा चलो बूढ़े थे कोई बात नहीं। एक लड़का तो छोटा ही था, उसके जरा से खरोच आ गए,
उसको भी बुला लिया। कहन नहीं, उसको हमने नहीं बुलाया। मैं तो फिर किसने बुलाया? कहन उसको हमारे किसी चैलन गड़बड़ किया। ये देखना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, ये देखिए वहाँ पर अपने चेलों को संभालिए। हाँ मतलब बुलाना है जिसको बुलाएं। फालतू में क्या है, किसी चीटी काट ले तुम बुला लेते हो आराम से, और जबकि चीटी में जहर भी नहीं होता है। और अब तो उल्टा कर दियो तुम बिल्कुल। एक बार हमारे पड़ोसी बिच्छी काट खाई थी, बिच्छी मर गई थी, अनाज भी घूम रहा है। सब उल्टा उल्टा क्या कर रहे हो? क्या नाराज होते हैं? सब गड़बड़ कर रहे हो, ठीक नहीं लग रहा है। इसको सही करिए आप। उन्होंने कहा हाँ हम सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे काम वाले वर्कर लगे हैं ये साले गड़बड़ करते रहते हैं। पता नहीं ये क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। 4 का एडमिशन करवाया था हमने, अभी नई भर्ती की थी, वो भी साले गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ भी करप्शन चालू है। अच्छा वहाँ भी घूसखोरी हो रही है। अच्छा ये नहीं। अच्छा ये बताइए यमराज जी, तो घूस कैसे मिलती होगी आपको? कहीं घूस ऐसे मिलती है जैसे मान लो तुम्हारा पड़ोसी है कोई, वो पहले आ गया मेरे पास, ठीक, अब उसने हमें घूस में दे दिया। अच्छा घूस में लेते क्या हो? क्या लेते हो घूस में? हवा ले लेते हो, फूंक मरवा लेते हो, क्या ले लेते हो? पैसे तो चलते नहीं होंगे वहाँ पे। कहीं घूस में हम कुछ नहीं लेते, थोड़ी चापलूसी ले लेते। अरे अच्छा तो चापलूसी तुम्हारा पेट भर जाता है। आगे की सीन बताओ क्या है? तो आगे सीन क्या है, जो पड़ोसी मरा वो हमारे पास गया, चापलूसी थोड़ी की, उसने कहा ऐसा है हमें पड़ोसी बुला लो, नहीं तो हमारे परिवार वालों को हंस के मार देंगे। अच्छा इसलिए बुला लेते हो? ये बात गलत है यमराज जी। और क्या? अच्छा तुम्हारे ऊपर कोई होगा, तुम्हारे ऊपर तो कोई होगा नहीं है, अकेले हो? अरे फैमिली में कोई? बिल्कुल अकेले, अरे अनाथ हो? अरे तो काहे सबको मार रहे हो अनाथ हो यार? खुद अनाथ हो, सबको अनाथ बना रहे। कोई तो परिवार में होगा। अच्छा एक बेटी है, उसकी शादी करवा दो, नहीं कोई चेले के साथ भाग जाए। चेला तुम्हारा वो जो है, जो कि वो जैसे लंबी होती टोपी, वो देखा है एकदम फुनसुक बांगड़ू लगता है दूर से। एकदम पेचकस जैसा मुंह इसका, देखा है वो आपने? उससे बात करवाओ। ये सब ड्रामेबाजी बंद करो। यहाँ जो मरता है मरने दो यार, और क्या परेशानी है? ठीक। अच्छा यमराज इतने में संतुष्ट नहीं हुए थे, यमराज को और लोगों को मारना था। उनका कहना था कम से कम 5 करोड़ लोग हमें चाहिए आज ही के दिन। अच्छा 5 करोड़ लोग आपको चाहिए हैं, 5 करोड़ में आप क्या करोगे? कहें 5 करोड़ में हम जो है ब्रह्मांड पे कब्जा करने के लिए 5 करोड़ लोगों में चाहिए। अच्छा तो नए चाहिए या पुराने? कोई भी चलेंगे। बुड्ढे को बुला लो यार, ये साले यहाँ बहुत परेशानी कर रहे हैं। बुड्ढे जानते हो क्या कह रहे हैं? कहते हैं दुनिया हमने बनाई है। अब ये बताओ दुनिया अगर उन्होंने बनाई है तो आपने क्या बनाया? बताइए। भीमराज कह रहे दुनिया तो हमने बनाई है। अच्छा दुनिया आपने बनाई है, फिर आपको किसने बनाया है? अब भीमराज कंफ्यूज हो गए, यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तो किसने बनाया? तुमको जानते हो किसने बनाया? नहीं। अरे तुम जानते नहीं हो किसने बनाया? नहीं। तुमको जो है ब्रह्मांड ने बनाया। ब्रह्मांड पे तुम जो है कब्जा नहीं कर सकते हो। ये सब झोल झपाटे अपने बंद करिए। और कहीं नीचे आ गए 4 शराबी मिलके हम थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे। तो सामने आते नहीं हो। तो शराबी जो है देखो, अभी हमारे जो कई शराबी हैं यहाँ पड़ोस में रहते हैं, भगवानुस पंगा ले लेते हैं। कमजोर समझे क्या? एक तो भगवान के मंदिर पे गया था पंगा लेने के लिए, अरे 4 घंटे खड़ा रहा यार। सही बताओ यार, शराबी इतने खतरनाक होते हैं? खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। डिग्री का जोशीला आता है, इसे अंदर जाता है, कोई भी भगवान हो डायरेक्ट पंगा ले लेते हैं। कोई भी हो। शंकर जी जो है एयरफोन लगा के घंटों तक गाने सुनते रहे, भजन सुनते रहे। कहा कौन शराबी मुँह लगेगा? आप जो कह रहे हो इन शराबियों को चाहिए, शराबियों से पंगा मतलब सीधे साधे पकड़ो, उठा के ले जाओ। ऐसा उठा के ले जाओ, चाहे इससे लकड़ी चीरवाना, चाहे इससे तख्ते बनवा देना, कुछ भी करवाना, लेकिन शराबियों से चक्कर ना पड़े। हम नहीं पढ़ते, हम इस रास्ता पूछ रहा है।
और अपने आप एड्रेस बता रहा है हाँ। और ये भी कह रहा है आपने कुछ बताया नहीं। अरे हमने कहा हम बताएगा जब तू ही तू ही बोले जा रहा प्रश्न कर रहा है, तू ही उत्तर बता रहा है, तो हम क्या बताएं। हाँ, और क्या। ऊपर से ये भी कह रहा है हाँ। ज्यादा मत बोल, हाँ। कान लाल कर दूंगा। अच्छा यमराज आपको यहाँ आना है तो आ जाइए भाई, हमें क्या है। और क्या हम फायदा का देखिए शराबी के चक्कर में कोई नहीं पड़ता है। हाँ, जानबूझ के वो साले गाड़ी लड़ा देते हैं और हम सीधे साधे लोग अपनी गाड़ी को मुंह फुड़वा लेते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते। पब्लिक भी आती है कहते हैं अरे जाओ भैया आप तो सही हो, वो तो शराबी है। उसके मुंह फुड़वा। ठीक, ये सब करके हम लोग चले जाते हैं। ठीक, हम अब नमस्ते, मिलते हैं अगले साल में।